हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। नीट 2025 से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप जैसे ही आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक नोटिस दिखेगा। नोटिस एंड सर्कुलर के कॉलम पे आप जाएंगे तो यहाँ पे अभी आपको एक नोटिस दिख रहा होगा। आप जैसे ही इस नोटिस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज जो है वो यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। अगर आप नोटिस देखेंगे तो ये ऑफिशियल नोटिस है, ऑफिशियल वेबसाइट से है और लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 26 मई 2025 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। नोटिस है ये आपका सर्विस बॉन्ड के रिगार्डिंग। देखिए, आप अलग अलग स्टेट्स में आप एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, नीट की काउंसलिंग होती है। कुछ बच्चे ऑल इंडिया 15% के द्वारा किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिटेड होते हैं, तो कुछ बच्चे 85% स्टेट कोटा के द्वारा किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है। आप किसी भी स्टेट में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि उस स्टेट में जो है वो यहाँ पे सर्विस बॉन्ड होता ही होता है। एक सर्विस बॉन्ड होता है, एक डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है कि आप बीच में छोड़ के जाना चाहते हैं। दूसरा आपका होता है एक सर्विस बॉन्ड जो है वो आपसे एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपसे एक सर्विस बॉन्ड जो है वो यहाँ पे फिल कराया जाता है, जिसमें नो डाउट कुछ पेनल्टी होती है। सर्विस बॉन्ड होता क्या, जैसे मैं यूपी की बात करूँ तो यहाँ पे 2 ईयर का सर्विस बॉन्ड की बात कर लेता हूँ। तो इसी तरह से अब यहाँ पे जो है वो आईपीयू ने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे इशू कर दिया है। अगर आप यहाँ पे बात करें कि जो कंपलसरी सर्विस बॉन्ड है, फिर चाहे आपने ऑल इंडिया 15% कोटा से एडमिशन लिया हो या फिर 85% स्टेट कोटा से एडमिशन लिया। देखिए, दिल्ली में अगर मैं स्टेट 85% कोटा की बात करूं तो कुछ कॉलेज आपके आईपीयू के अंदर आते हैं, कुछ आपको मालूम है डीयू के अंदर। लेकिन अभी मैं आपके पास केवल और केवल आईपीयू की नोटिफिकेशन की बात करूंगा जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, इस लाइन का पढ़िए कि आप चाहे फिर ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लिया हो आपने, या फिर आपने स्टेट 85% से एडमिशन लिया हो, फिर चाहे आपने यूजी में एडमिशन लिया हो या फिर आपने पीजी में एडमिशन लिया हो, कंपलसरी सर्विस बॉन्ड जो है वो आपके लिए अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। और ये एप्लीकेबल होगा जिस दिन ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ, इसके बाद का जो एकेडमिक सेशन है उसके बाद से ये आपका जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाला है। अब यहाँ पे कहा क्या गया है, तो इस पूरे पैराग्राफ को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कहा यह गया है कि ये जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं वहां पे 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। ऑल इंडिया कोटा से आप एडमिशन लेते हैं या फिर स्टेट कोटा से आप एडमिशन लेते हैं, कोई भी स्टूडेंट्स हो, अगर आपने मान लीजिए ऑल इंडिया 15% कोटा से एडमिशन लिया, स्टेट 85% कोटा से एडमिशन लिया, आपने फिर यूजी में लिया हो, पीजी में लिया हो, और पीजी में मैं यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी की भी बात कर रहा हूँ, इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है पीजी में सुपर स्पेशलिटी कोर्सेस में। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा, कोर्स कंप्लीट होने का मतलब है कि जैसे ही आपका इंटर्नशिप पीरियड भी कंप्लीट जो है वो इंटर्नशिप पीरियड भी कंप्लीट होगा, और जैसे ही आप पास आउट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज से, चाहे आप यूजी कर रहे हो या पीजी कर रहे हो, उसके बाद आपको मैंडेटरी है कि आपको 1 ईयर अपनी सर्विस जो है वो यहाँ पे देनी पड़ेगी। कहाँ देनी पड़ेगी, तो जो है आपका जीएनसीडीटी के जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं दिल्ली में, वहां से जो है वो आपको सर्विस देनी पड़ेगी। मीन्स अगर आपका दिल्ली के किसी मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया 15% कोटा या फिर स्टेट कोटा, मैं यहाँ पे एम्स की बात नहीं कर रहा हूँ और कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके स्टेट के जो अलग अलग मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे कि जो आईपीयू के अंदर है या फिर डीयू की बात कर रहा हूँ, तो मैं आईपीयू की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए यहाँ पे ये चीज है। अब है क्या कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है कि वो चाहता है कि उसको ये चीज नहीं देनी, तो उसके लिए भी इन्होंने ये चीज कही है कि जैसे ही जब आप एडमिशन लेंगे, यूजी में एडमिशन लेंगे या फिर आप पीजी में एडमिशन लेंगे, तो आपको जो है वो यहाँ पे एक बॉन्ड जो है वो यहाँ पे साइन करना होगा। अब बॉन्ड की बात करें तो आपका यूजी के लिए आपका ये 15 लाख का है और पीजी के लिए आपका 20 लाख रुपए का है। ओके, ये साफ साफ लिखा है, बॉन्ड ऑफ 15 लाख फॉर यूजी एंड 20 लाख फॉर पीजी, एंड पीजी में भी सुपर स्पेशलिटी के लिए जब आप एडमिशन ले रहे होंगे इस रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में। तो अगर आप यहाँ पे ये सर्विस नहीं देना चाहते हैं और उस सर्विस से आप बाहर आना चाहते हैं, या फिर उस सर्विस आपको देनी नहीं है, आप सीधा पास आउट होने के बाद आप चाहते हैं आप सर्विस ना दें, तो जो आपने यहाँ पे 15 लाख का बॉन्ड आपने भरा था, ये चीज आपकी चली जाएगी, ये चीज आपको वापस नहीं मिलेगी, मीन्स आपके 15 लाख रुपए जाएंगे। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी है, ये नोटिस यहाँ पे आ चुका है। और आईपीयू के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस आते हैं उन्होंने इस चीज के बारे में लिस्ट भी जो है वो यहाँ पे दे दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये चीज आप यहाँ पे समझिए कि आपके लिए ये चीज इंट्रोड्यूस जो है वो यहाँ पे हो चुकी है। आपके लिए कौन कौन से मेडिकल कॉलेज जो है वो यहाँ पे हैं और कौन कौन से यहाँ पे नहीं है, उन सभी को जो है वो इन्होंने ये चीज फॉरवर्ड कर दी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है
कि 1 ईयर सर्विस बॉन्ड इम्प्लीमेंटेड इन द फॉलोइंग मेडिकल कॉलेज। तो कौन कौन से मेडिकल कॉलेज में जो है वो यहाँ पे आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदू राव हॉस्पिटल एंड नॉर्थ डीएमसी मेडिकल कॉलेज में, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में की बात करें, और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस इन्होंने कर दी है। अब इसके बारे में जो भी फर्दर और इन्फॉर्मेशन आएंगी वो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको समझनी होगी कि हर एक स्टेट का अपना जो है वो यहाँ पे एक सर्विस बॉन्ड होता है। वो सर्विस बॉन्ड आपको यहाँ पे अलग अलग स्टेट में फिल करना होता है। मैं सर्विस बॉन्ड के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा जब ये चीज़ें आपकी नीट की काउंसलिंग जो है वो आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ तो यहाँ पे शेयर करूंगा ही। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि और कौन कौन से जो है वो मेडिकल कॉलेज, जैसे कि अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वीएमएमसी में क्या ये चीज़ नहीं है। ये सारी के सारी अलग अलग इंस्टीट्यूट में हर जगह ये चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल होती है, और इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन भी यहाँ पे कर दी है। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो गई है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से रखिएगा। थैंक यू।